अस्सलाम वालेकुम। इंडेक्स का मजबूत सपोर्ट लेवल कौन सा बनता है और कौन से स्टॉक्स को मजबूत सपोर्ट लेवल्स पर बाय करके लॉसेस रिकवर किए जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ना इस बारे में बात कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक पर क्लिक करके न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती है। इस तरह से KC 100 ने तेजी से डाउनवर्ड ट्रेंड में जाना स्टार्ट कर दिया और सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स नीचे की तरफ गिरा। तो मैं आप लोगों को एक बात ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को लो रेट्स पे बाय कर रखा और आप लोग अभी भी कम प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो लाजमी ना आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर लें। क्योंकि जो मैंने आप लोगों से मजबूत लेवल्स की बात की ना जो कि बना हुआ इंडेक्स का 77 से लेकर ना 78 तक का, यहाँ तक तो इंडेक्स आ जाएगा। क्योंकि देखिए खबरें जो होती है ना वो तो बहाना होती है। मैं तभी तो आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग का बोल रहा होता हूँ। मैंने आप लोगों से इससे पहले वाली वीडियो में जो बात की थी ना स्टॉप लॉस की भी कि लाजमी ना आप लोग स्टॉप लॉस को लगाते हुए इस मार्केट में काम करें। क्योंकि एक चीज़ लो से अच्छी खासी बढ़ गई है ना। अगर मैं कुछ मंथ पहले की मार्केट की बात कर लेता हूँ तो उस वक्त तो मार्केट ना 40 से लेके 45,000 पे ट्रेड कर रही थी और स्टॉक्स का आप लोगों को अगर मैं कीमतों की बात कर लेता हूँ तो अच्छे खासे ना सस्ते मिल रहे थे। मैंने आप लोगों को उस वक्त बाइंग का इसीलिए कहा था कि वो स्टॉक ना आप लोगों को डिप पर मिल रहे थे। लेकिन अब भी मैंने आप लोगों को इसीलिए बाइंग रेकमेंड करी। अभी भी ना अगर मैं प्रॉफिट्स की बात कर लेता हूँ तो प्रॉफिट्स का चांस है आप लोगों के पास, इसलिए कि इंडेक्स तो अभी 80 पर ट्रेड कर रहा है। मतलब ऐसा ही नहीं है कि इंडेक्स 90 पर ट्रेड कर रहा है और 95 पर ट्रेड कर रहे हैं। इंडेक्स तो अभी 90 से अच्छा खासा लो पर ट्रेड कर रहा है। तो ये वक्ती तौर पे आप लोगों को दिखने में आया है कि रेजिस्टेंस का सामना हुआ है। इंडेक्स ना 81 पे आके रेजिस्ट करा है और 23 से पॉइंट्स लूज हो चुके हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोगों को कोई भी कंपनी का स्टॉक डिप पे मिल रहा हो तो लाजमी ना आप लोग बाय करें। अब जो जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखें, लेकिन इनका आप लोग लो पे आने का वेट कर लें। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी पिछली वीडियोस में ना इन कंपनीज के स्टॉक्स की बात इसलिए करी क्योंकि जिस तरह से विद वॉल्यूम्स काम हुआ ना इस मार्केट में, क्योंकि आप लोग खुद भी KC 100 के भी वॉल्यूम्स देख लेते तो लाखों से राइट शेयर्स का ना बल्कि करोड़ों शेयर्स का ना कंपनीज के स्टॉक्स में काम हो गया। अब वो इंटरलूप है, ईफर्ट है, इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स हैं तो इन सब में काम हुआ। तभी तो मैंने आप लोगों को लो रेट्स पे इनकी बाय कॉल दी और कंटिन्यूसली मैंने आप लोगों को इसीलिए बाय कॉल दी जब तक इंडेक्स बड़े बड़े जा रहे थे ना। मैंने आप लोगों को उसी वक्त कहा था कि आप लोग लो पे यानी कि स्टॉक को बाय करें और चढ़ती गाड़ी में चढ़ेंगे तो प्रॉफिट्स आप लोग अच्छे होंगे। अब ऐसा होता है जब गाड़ी बिल्कुल रुकने की तरफ जा रही है या आप लोगों को दिखने में ये आ रहा था कि ना कि लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो इंडेक्स ना 80 से ऊपर जाके ना फंसा रहा था यानी कि 80,500 और 81 पे ना इंडेक्स फंसा रहा था यानी कि रेजिस्टेंस के सामने ना हो रहा था और ज़्यादातर स्टॉक्स में ना सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा था। तो मैंने तभी तो आप लोगों को इससे पहले भी कहा था कि आप लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लें। लेकिन अगर आप लोगों ने कुछ मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर रखा है तो मैं आप लोगों को 100% श्योर कहता हूँ कि ये स्टॉक तेजी से रिकवर करेंगे। अब कौन कौन से स्टॉक्स तेजी से रिकवर कर सकते हैं तो नेम्स मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर भी मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा इनके एनालिसिस। तो आप लोगों ने इनको देखते हुए मजबूत सपोर्ट लेवल्स को माइंड में रख लीजिएगा, फिर आप लोग इनको बाय कर सकते हैं। यानी कि न्यू एंट्री इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना बनती है क्योंकि मजबूत लेवल तो इंडेक्स का अच्छा खासा बना हुआ है लो पे यानी कि 3,000 पॉइंट्स का ना। और अभी खदशा है कि इंडेक्स के पॉइंट्स लूज हो सकते हैं क्योंकि 3,000 पॉइंट्स इसलिए लूज होंगे क्योंकि इस तरह से लास्ट डे सेलिंग प्रेशर बढ़ा यानी कि 23 से इंडेक्स नीचे की तरफ गया तो ये 3,000 पॉइंट्स भी ना निकलने में कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं खबरों की बात कर लेता हूँ तो खबरें तो पॉजिटिव साइड से अच्छी अच्छी आ रही हैं। जैसे कि IMF की तो पाकिस्तान को लास्ट ट्रांच मिलने जा रही है और जिस तरह से एग्रीमेंट हो गया तो ये सारी बातें ना उसी तरफ लेके जा रही है कि इंडेक्स तो बढ़ेगा, इंडेक्स तो बढ़ेगा। तो मुझे सारे ब्रोकेज हाउसेस की बात कर लेता हूँ तो सब ने ना इंडेक्स के लॉन्ग टर्म टारगेट्स दिए हुए, लेकिन लॉन्ग टर्म टारगेट लोगों ने इसीलिए दिए हुए होते हैं कि इंडेक्स बढ़ता है अप डाउन डाउन करता हुआ। लेकिन इस तेज ट्रेड करती मार्केट में प्रॉफिट्स की बात कर लेता हूँ, सिर्फ उन्हीं लोगों को होंगे जो लोग डिसीजन मेकिंग फ़ौरन कर लेंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को तभी तो टाइमली कमेंट्स के रिप्लाई भी इसीलिए कर रहा होता हूँ। हाँ, अगर ऐसा होता है ना आप लोगों ने कि इलेक्ट्रिक है, WTL है, सिनर्जी हो गया, एमटेक्स है, तो ये नेम्स लाजमी ना आप लोग सुन लें कंप्लीट। इसके अलावा WTL है। तो इस तरह के अगर शेयर्स आप लोगों ने बाय करे हुए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल तो इससे पहले वाली वीडियोस में मेरी आ रहे थे कि हमने PIA बाय कर रखा है, हेस्कॉल बाय कर रखा है, सिनर्जी बाय कर रखा है। तो ये वो स्टॉक्स हैं इनमें यानी कि सिर्फ ट्रेडर्स काम करते हैं यानी कि लो पे बाय करा, हाई पे ना प्रॉफिट टेकिंग करी, ट्रेडिंग करके इनको ना सेल करा। लेकिन ट्रेडर्स ना अच्छे खासे पैसे बनाते हैं यानी कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक से कमाए। बस 100% दुरुस्त है। लेकिन तो ये स्टॉक तेजी से गिरते भी हैं, लेकिन अगर रिकवरी की बात कर लेता हूँ तो WTL है, यूनिटी है, तो ये स्टॉक ना फिर रिकवर नहीं कर पाते। इससे पहले वाली एक वीडियो में ना लोगों ने 2 से 3 कंपनीज के स्टॉक्स के ना कमेंट्स करें। इसमें मैं एक कंपनी के स्टॉक का मैंने नेम लिया है तो आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका नेम है यूनिटी। अगर आप लोगों ने यूनिटी के शेयर्स को बाय कर रखा है तो लाजमी ना आप लोग यूनिटी को शिफ्ट कर लें नेशनल फूड से, क्योंकि नेशनल फूड की जो मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना ये बहुत ही मजबूत कंपनी का स्टॉक है। जिस तरह से 100 रुपये से नेशनल फूड तेजी से बढ़ा तो मैं कहता हूँ यूनिटी का आप लोग सेल करें। 33 रुपये के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी नहीं। हाँ, मैं आप लोगों को नेशनल फूड का बता रहा है अभी इसीलिए हूँ, NATF का। ये स्टॉक ना अभी भी यानी कि बढ़ सकता है
क्योंकि जो स्टॉक रुक के ट्रेडिंग कर रहे हैं ना एकोमोडेशन के फेस में, जैसे कि नेशनल फूड की बात कर लेता हूँ तो 2 से 3 रुपए का तो इसने हाई लगाया, लेकिन 190 टू 200 के रेट्स पे ना ये भी ट्रेडिंग करके एकोमुलेट हो रहा है। मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ नेशनल फूड के, उसके यही बने हुए जो कि 170 टू 180 रुपए तक के बने हुए, लेकिन मैं आप लोगों को 100% श्योर कहता हूँ, अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं तो मैंने आप लोगों को लो से इसकी बाय कॉल देते हुए यही कहा था कि स्टॉक ना बढ़ेगा, लेकिन अप डाउन रिटर्न करता हुआ बढ़ेगा। तो इस तरह से इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही है, इस तरह से इस कंपनी का जो फूड का सेक्शन है इसमें भी तेजी से ग्रोथ दिखने में आ रही है। तो तभी तो मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का यही कह रहा था ना इससे पहले हमारी वीडियो में भी कि ये स्टॉक बिल्कुल 300 रुपये हो जाएगा। अब आप लोगों को होल्डिंग पावर अपनी बढ़ा दी है, अगर आप लोग अपनी होल्डिंग पावर बढ़ा लेते हैं ना बिल्कुल आप लोग 6 मंथ के लिए, या वरना फिर इस ईयर के एंड तक भी इसकी होल्डिंग कर लेते हैं तो भी 190 के रेट पे ट्रेड कर रहे हैं ना, इस वीडियो को लास्ट में सेव करें। ये स्टॉक ना तेजी से बढ़ता हुआ 190 से ऊपर निकलेगा और 280 टू 300 ना हो जाएगा नेशनल फूड्स। मैंने तभी तो आप लोगों को लो रेट्स पे ना नेशनल फूड्स की बाय कॉल दी थी, लेकिन फिर लोगों ने बाय नहीं करा, कमेंट्स में रिप्लाई करा कि आप बेकार स्टॉक का बता रहे हैं। एक और कंपनी की आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ, तो मजबूत कंपनी का स्टॉक है, अगर आप लोग किसी स्टॉक में फंस चुके हैं तो आप लोग ना उसको सेल करें। मंडे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को देखते हुए ना एवेंसियन को बाय कर सकते हैं। 65 रुपये के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, 65 रुपये का इसका रेट है, लेकिन जिस तरह से तेजी से गिरा ना, यानी कि 71.5 रुपये तक ये गया और 71 रुपये के बाद से तेजी से डाउनवर्ड ट्रेंड में सीधे गया, क्योंकि जिस तरह का 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स का लास्ट डे की ट्रेडिंग में इसमें काम भी हो गया ना, तो बायर्स इसमें एंटर है, तभी तो ये स्टॉक कितना तेजी से आने की बड़ा। अगर आप लोग इसके लो देख लेते हैं तो लो पे ट्रेडिंग कर रहा था, इसके 55-58 रुपये के रेट होते थे। मैंने आप लोगों को उस वक्त कहा था कि इसको आप लोग बाय कर, लेकिन अभी अगेन मैं आप लोगों को एवेंसियन का इसीलिए बता रहा हूँ। अब जिस तरह से मार्केट तेजी से ड्रिल करी है तो लोग ना घबरा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि हम लोग क्या करें। फिलहाल तो मैं ना ट्रेडर्स को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ एवेंसियन की। अगर उन लोगों ने GL बाय कर रखा है, वो लोग फंस चुके हैं ट्रेडर्स, तो वो लोग फिर GL को सेल करें और एवेंसियन को ना बाय कर सकते हैं। एवेंसियन में आप लोगों के पास चांस अच्छा है, मैंने आप लोगों को जो इसका टारगेट दिया मैंने 85 टू 80 रुपये तक का, तो ये 80 से लेकिन 85 रुपये के रेट्स पे आप लोगों को ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। मैं आप लोगों को 100% श्योर कह रहा हूँ कि इसमें आप लोगों को लॉस नहीं होगा, भले इन डैश के पॉइंट मजीद लूज हो, लेकिन ये स्टॉक एक जगह पे आगे बनाएगा मजबूत लेवल। अब एक जगह जो इसकी बनती है ना मजबूत लेवल्स की, वो इसकी यही बनती है जो कि इसकी बनती है 62 रुपये से लेकर ना 64 से 65 रुपये तक की एवेंसियन की। तो स्टॉक्स ना किसी भी रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहे हो, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को ना अपडेटेड करके वीडियो बना के अपलोड करूँ, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है ना कि कोई वीडियो अपडेटेड नहीं आती है स्टॉक्स की, तो आप लोग सिर्फ कंपनीज के नेम्स को ना फोकस करते हुए स्टॉक को बाय करा करें। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में साझगार का बताया ना, तो लोगों ने तो ये समझा कि मैंने लोगों को साझगार की बाय कॉल दी है, कि मैंने आप लोगों को साझगार की मिसाल दी थी किस तरह से साझगार तेजी से बढ़ा ना, तो इस तरह से साझगार की तरह से कि FCPL है, नेशनल फूड्स है, तो इन कंपनीज की अगर अर्निंग बढ़ती है तो ये स्टॉक कितना तेजी से बढ़ेंगे ना, भले वो टॉम CL हो HTL हो, इन सब में आने के चांस अच्छा है ग्रोथ का, यानी कि प्रॉफिट आप लोगों को अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन आप लोगों को सब्र करना है, क्योंकि मार्केट नाम इसी का ही है कि मार्केटें बढ़ती भी हैं और मार्केटें गिरती भी हैं, लेकिन जो लोग सही वक्त पर डिसीजन कर लेते हैं तो प्रॉफिट्स हमेशा, यानी कि मार्केटें कहीं पे भी ट्रेडिंग कर रही हो किसी भी रेट्स पर हो तो प्रॉफिट्स हमेशा अच्छे होंगे ही उन्हीं को जो लोग डिसीजन मेकिंग कर लेंगे। स्टॉक को सेल करने का जो काम है ना, ये डिसीजन मेकिंग का है कि आप लोगों ने किन रेट्स पे स्टॉक को बाय करा और किन रेट्स पे ना आप लोग सेल करके उससे निकल लें, क्योंकि अब ज़्यादातर लोगों ने स्टॉक को सेल करनी बातें, इस तरह से 23 से पॉइंट्स लूज हुए थे, लोगों को नहीं था पता। तो मैंने आप लोगों को ना प्रॉफिट टेकिंग की कॉल दी थी कि आप लोग ऑटो के स्टॉक्स को सेल लाजमी करें, क्योंकि मैंने आप लोगों को टारगेट्स तो बता रखे थे कि एक्साइड है या एटलस बैटरी इनके ये टारगेट्स है, लेकिन अब ये 23 से बढ़ रहे तो लाजमी ना आप लोग इनको सेल करें। क्योंकि इंडेक्स की बात कर लेता हूँ तो इंडेक्स ना उस टाइम 76 से 78 पे ट्रेडिंग कर रहा था। मैंने आप लोगों को यही कहा था कि इंडेक्स ना तेजी से बढ़ तो रहा है, लेकिन 80 से ऊपर ना इंडेक्स बढ़ेगा, लेकिन ऐसे बढ़ेगा कि अप डाउन जिगजैग जिगजैग करता हुआ ना बढ़ेगा। तो जो मैंने आप लोगों से जिगजैग की बात की थी ना, मैंने आप लोगों को जिगजैग की इसीलिए बात की थी, तो वो तो आप लोगों ने देख लिया कि प्रॉफिटिंग जब आएगी तब इंडेक्स के पॉइंट्स लूज होंगे और एक आध कैंडल और मजीद बनती है ना रेड में, तो इंडेक्स आप लोगों को 76 टू 77 पे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन 77 से ना ऊपर इंडेक्स रहेगा, इसीलिए क्योंकि बायर्स ना इस मार्केट में एंटर है। और जब तक बायर किसी भी कंपनी के स्टॉक में होते हैं ना एंटर, तो वो तो मैं आप लोगों को एक कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे देता हूँ, तो इसका नेम है ऑक्टोपस डिजिटल। अब इस कंपनी के स्टॉक में भी ना लोगों ने बाइंग स्टार्ट की, जगह ट्रेडिंग कर रहा था 45 से लेकर 48 और 50 रुपये तक लोगों ने इसको बाय करा हाई क्वांटिटीज में, यानी कि बड़े वॉल्यूम के साथ ना लोगों ने इसको बाय करा। और जब फिर ये 23 से उठा तो उठते हुए तो इसने अपने सारे रेजिस्टेंस एरियाज को भी ना ब्रेक करा और कितना 23 से ऑक्टोपस ऊपर से ऊपर निकला, कोई भी यानी कि रेजिस्टेंस का बन नहीं पाया। ये वक्ती तौर पे तो ऐसा होता है कि कोई ना कोई स्टॉक का बनता है रेजिस्टेंस। अब देखिए ना, एक बना इसका रेजिस्टेंस ये जो कि इसका बना 75-76 रुपये का, फिर 23 से यहाँ से ड्रिल कर फिर सपोर्ट लेवल बनाया 61 से 62 रुपये तक का, और फिर 23 से रिकवर करते हुए उठा 92 टू 94 रुपये तक ये गया, लेकिन फिर डाउनवर्ड ट्रेंड में गया और फिर 23 डाउनवर्ड ट्रेंड से उठाए तो उठकर फिर ये स्टॉक आप लोगों को 100 रुपये से भी ऊपर पे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई इसीलिए दिया कि बायर्स ने इसको हर रेट्स पे और हर
लेवल्स पर बाय करें, यानी कि वॉल्यूम को देखा है आप लोगों ने ना कि लाखों शेयर्स का, करोड़ों शेयर्स का इस कंपनी में काम भी हो रहा है, यानी कि बायर्स का इस कंपनी के स्टॉक में इंटरेस्ट है। तो तब यानी कि मजीद इसमें लोगों ने एंट्री मारी है, लेकिन फिर देर हो चुकी थी। ये स्टॉक ना 100 रुपये ट्रेडिंग कर रहा था। मैंने आप लोगों को 100 पे इसकी बाय कॉल दी नहीं, मैंने आप लोगों को ये कहा था कि अगर ये डिप मार के रिवर्स आता है ना 88 टू 90 रुपये के रेट्स पे, तो तब अपना आप लोग बाय करिएगा। मैं आप लोगों को अभी भी यही कह रहा हूँ कि 88 से लेकर 90 रुपये के रेट्स पे आता है ना, तो 90 रुपये के रेट्स पे आप लोग अक्टूबर्स को बाय कर सकते हैं, लेकिन टारगेट इसका आप लोग माइंड में यही रखें, क्योंकि इसका बनता है 120 से लेकर ना 130 रुपये तक का। तो विद वॉल्यूम्स तो ये स्टॉक बढ़ेगा, प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे देगा, क्योंकि जो मैं आप लोगों को लेवल्स स्टॉक के दिखा रहा हूँ ना, और जो मैं आप लोगों को टारगेट स्टॉक के बता रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी वर्किंग करी है आप लोगों को ना बाय कॉल देने से पहले। हाँ, बैंकिंग के स्टॉक के साथ लोग सवालात कर रहे थे, तो बैंकिंग का भी मैं कवर कर लेता हूँ कि बैंकिंग के स्टॉक को आप खरीदना बनता है नहीं बनता। पहले तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फैसल बैंक का एनालिसिस, के फैसल बैंक का भी किन रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है, ताकि आप लोग देख के भी समझे कि फैसल बैंक और मजीद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस स्टॉक ने तेजी से बढ़ते हुए 56 रुपये तक का हाई लगाया लास्ट डे की ट्रेडिंग में, लेकिन अभी तो 51 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप तो इंटरेस्ट रेट से पहले पहले ना आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट के बाद आप लोगों को मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करिएगा बैंकिंग के स्टॉक्स में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी अनाउंस होने आ रहे हैं, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जैसी आएगी तो फिर पॉसिबिलिटी है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी कम होती है तो फिर तो बैंकिंग के स्टॉक्स आप लोगों को तेजी से गिरते हुए दिखाई देंगे। अब वो यूबीआई है, फैसल बैंक है, कोई भी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को फैसल बैंक की लो पर बाय कॉल दी थी, लेकिन जिस तरह से थोड़ा बहुत ये ड्रिल हो रहा है तो मजबूत लेवल जो इसका बनता है ना, वो तो इसका यही बनता है जो कि इसका 48 रुपये से लेके ना 50 रुपये तक का बनता है, यानी कि 48 टू 50 रुपये के रेट्स पे इसको बाय करें लाजमी आप लोग, क्योंकि एक से लेके आधे हफ्ते के अंदर ये आप लोगों को अभी तो किरण रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है, जो कि 51 रुपये के इसकी रेट है, लेकिन मैं आप लोगों को श्योर यही कहता हूँ कि आप लोग ना स्क्रीन पे इसको लगा के रखें, थोड़ा बहुत ड्रिल होकर 48 पे आए तो लाजमी आप लोग 48 पे इसको बाय करें, क्योंकि ये आप लोगों को एक झटका ना और देगा, यानी कि थोड़ा बहुत इसमें अपवर्ड का चांस है, क्योंकि बायर्स इसमें एंटर हैं। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है यूबीएल। देखिए यूबीएल तो अभी कितना ज़्यादा तेजी से ट्रेडिंग करी है और ऑल टाइम हाइस पे तो ये निकल गया, यानी कि 282 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया। मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि इसमें भी आप लोगों के पास चांस है और मौका अच्छा है कि और मजीद ये बढ़े, क्योंकि अब तो ये ऑल टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहा है, तो यूबीएल को भी ना आप लोग बाय कर सकते हैं। एक से लेकर 1.5 हफ्ते के अंदर ना आप लोगों को यूबीएल भी ना प्रॉफिट्स अच्छे देगा। तो जब तक बैंकिंग की अर्निंग्स बढ़ती रहेगी ना, भले वो किसी भी तरह से बढ़ती रहे, तो बैंकिंग के स्टॉक्स में ना आप लोगों को मिलता रहेगा मौका अच्छा अपसाइड का, क्योंकि जो स्टॉक अभी भी डिप पे आने के ट्रेडिंग कर रहे हैं, देखिए डिप से मेरा मुराद ये होता है कि जब तक स्टॉक में है ना मौजूद वैल्यूएशन, क्योंकि बायर्स ना वैल्यूएशन को देखते हुए स्टॉक को बाय करते हैं, तो जब तक वैल्यूएशन रहेगी ना स्टॉक्स में, तो तब तक तो आप लोगों को स्टॉक तेजी से ना ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। इस वीडियो से मैं कहता हूँ आप लोगों को ही फायदा हासिल होगा, क्योंकि मैंने शुरू से लेकर अब तक ना आप लोगों को समझाने की कोशिश पूरी करी है कि आप लोगों को इस तरह से इस मार्केट में काम करने हैं, भले इंडेक्स कहीं पे भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जो मैंने आप लोगों को बता दी ना स्टॉक्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को नेशनल फूड की बाय कॉल दी, एवनसियन है, ऑक्टोपस है, जीएल का मैंने आप लोगों को बताया कि आप कहाँ इसकी बाइंग बनती है, कहाँ इसको सेल करना बनता है। तो फिलहाल तो आप लोगों को माइंड में रखना यही है कि जीएल की ना आप लोगों को फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग वॉच करनी है मंडी के दिन की, फिर आप लोगों को जीएल को सेल करके किसी और में कर देनी है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि भरपूर सेलिंग प्रेशर की वजह से स्टॉक्स तेजी से आप लोगों को जो ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं वो आप लोग गिरते हुए दिखाई देंगे। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, वीडियो को लाइक करके न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।